दोस्तों वेनेजुएला में जो ट्रंप ने किया है उसके बाद अब वहाँ की यूएस की जो कंपनीज हैं ऑयल जो एक्सट्रैक्ट करती हैं उन कंपनीज की लॉटरी लगने वाली है, क्योंकि अब वो सीधा जाएंगी वेनेजुएला में और वहाँ से ऑयल एक्सट्रैक्ट करेंगी। वेनेजुएला में आप देखेंगे कि बहुत ही जल्द एक प्रो अमेरिकन प्रेसिडेंट बिठाया जाएगा जो कठपुतली होगा अमेरिका का, और वहाँ की जो ऑयल फील्ड्स हैं उन सब पे अमेरिकन ऑयल कंपनीज का कब्ज़ा हो जाएगा एक तरीके से। अब दूसरी बात ये कि जब उनसे पूछा गया इंडिया के बारे में जो रशियन ऑयल ख़रीद रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं पीएम मोदी बहुत अच्छे इंसान हैं, जैसा उनकी स्टाइल है कहने की। उसके बाद कहते हैं कि मैं इंडिया से खुश नहीं हूँ और ये बात जानते हैं और उन्हें अब मुझे खुश करना होगा, अदरवाइज़ इंडिया रेडी हो जाए कुछ और टैरिफ्स के लिए। तो उसके बाद उनकी सेक्रेटरी ने भी ये बात रिपीट करी कि वो कहते हैं इंडिया कहता है कि हमने ऑयल कम परचेज़ करना शुरू कर दिया है। उसके बाद वो हंसने लगे और कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के पास 0 से लेकर 500% तक टैरिफ लगा सकते हैं कभी भी इंडिया और उन कंट्रीज़ के ऊपर जो ऑयल ख़रीदते हैं। तो आप देखेंगे कि इस साल 2026 में इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस और बिगड़ सकते हैं, टैरिफ्स और ज़्यादा बढ़ सकते हैं इंडिया पे, और चाइना पे भी आई थिंक टैरिफ बढ़ सकते हैं। तो इस टाइम डोनाल्ड ट्रंप कुछ अलग ही लेवल के एक तरीके से एरोगेंस में है। अब देखना होगा कि कहाँ तक ये एरोगेंस उनका चलता है, किसी भी देश पर कुछ भी टैरिफ्स लगाने का और कहीं पर भी अटैक कर देने का। तो 2026 विल बी अ इम्पॉर्टेंट ईयर फॉर जियो पॉलिटिक्स।